नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान में। आपने अक्सर यह देखा होगा कि हिंदू धर्म में अधिकतर लोग प्रत्येक छोटे बड़े काम को करने से पहले पंडित या पुरोहित से सलाह अथवा सुझाव लेकर ही हर काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि माना जाता है किसी भी कार्य को करने का एक शुभ समय होता है। अगर उसी काम को शुभ समय अर्थात शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उस काम को करने से आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से हो जाता है। वही अगर जब समय शुभ नहीं हो तो कोई भी इंसान चाहे कितने ही हाथ पैर मार लें, उनके कामों में एक ना एक अड़चनें आती ही रहती हैं और अक्सर उनका काम बिगड़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया, सुबह की शुरुआत शुभ कार्य के साथ करनी चाहिए, जैसे आँख खुलते ही भगवान के दर्शन करना, उन्हें प्रणाम करना, अपनी हथेलियों के दर्शन करना आदि। कहते हैं कि सुबह के समय किए गए कार्य व्यक्ति को सकारात्मकता प्रदान करते हैं, साथ ही दिन भर दिमाग तरोताजा रहता है। ज्योतिषियों के अनुसार ब्रह्मा का अर्थ होता है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ होता है समय या अवधि। ब्रह्मा मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। इसमें सबसे बड़ा लाभ ज्ञान का है। यदि कोई विद्यार्थी इस समय काल में उठकर पढ़ाई करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पुराणों व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक दिन में पूरे 30 मुहूर्त होते हैं। सूर्योदय होने से पहले ब्रह्मा मुहूर्त आता है, अर्थात रात्रि के चौथे प्रहर को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 तक का समय ब्रह्मा मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त और प्रकृति का गहरा संबंध है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में सभी पशु पक्षी जाग जाते हैं। सुबह होते ही उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है। नदियों और तालाबों में कमल के फूल भी खिल उठते हैं। मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह प्रकृति भी ब्रह्मा मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए। विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठना किसी सफलता की कुंजी से कम नहीं है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले कोई विद्यार्थी या किसी भी फील्ड में अध्ययन करने वाला कोई शिक्षार्थी हो या फिर ध्यान करने वाला कोई योगी हो, उन्हें इस मुहूर्त में विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। इस समय का वातावरण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उचित होता है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इस समय अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त का प्रयोग करके ज्ञान की प्राप्ति करते आ रहे हैं। इसी तरह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के और भी कई फायदे हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का विस्तार होता है। इसी कारण इस समय बहने वाली वायु को अमृत के समान माना गया है। इसके अलावा यह समय हमारे अध्ययन के लिए उचित बताया गया है, क्योंकि रात में आराम करने के बाद जब सुबह में हम उठते हैं तो हमारे शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। यहाँ तक हमारे मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाते हैं। सुबह सूर्य के उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है तथा उनके शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करने के साथ हमें अपने से बड़े जैसे माता पिता, गुरु आदि को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। 5 से 7 बजे अर्थात इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से हमारी आंत में होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मलत्याग एवं स्नान का लेना चाहिए। सुबह 7 के बाद जो मलत्याग करते हैं उनकी आंतें मल में से त्याज्य द्रवांश का शोषण कर मल को सुखा देती हैं। इससे कब्ज तथा कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण हमारा अस्तव्यस्त दिनचर्या तथा विपरीत आहार ही है, क्योंकि सुबह के 7 से 9 बजे तक हमारी जीवनी शक्ति विशेष रूप से हमारे आमाशय में होती है और यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं।
इसीलिए यह जरूरी होता है कि हमें सुबह का भोजन हमें 7 से 9 बजे के अंदर कर लेना चाहिए। यदि आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। इस समय हवा में जो ताजगी होती है वह आपके शरीर के ऑक्सीजन प्रवाह को बढ़ाती है, जिसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है और आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगता है। सुबह की ताजी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। शुद्ध हवा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में मौजूद बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाओं को और ज्यादा मजबूत करती है, जिसका सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त में पैदल चलने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सुबह की ताजी हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जमा सारी गंदगी, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके फेफड़े पहले से अधिक स्वस्थ और प्रभावी हो जाते हैं और आपको सांस से संबंधित बीमारियों से बचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर बीमारियां नकारात्मक विचारों का परिणाम है? हीलिंग विज्ञान के अनुसार हर नकारात्मक विचार शरीर के किसी न किसी अंग पर अपना दुष्परिणाम छोड़ जाता है, जो नई नई बीमारियां पैदा करती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त मानसिक स्तर को ऊंचा उठाता है, जिसका सीधा असर होता है कि आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तथा हीलिंग ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने जो देखा वह आपको पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी का आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक तथा जीवन बदलने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे।